हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। तो आज है 7 फरवरी। तो आज के जो भी चर्चित करंट अफेयर्स हैं उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आप लोग क्लास देखते हैं तो प्लीज इसका नोट्स भी बनाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। आज का थॉट है स्टडी बिकॉज यू स्टिल हैव अ चांस, यानी कि आपके पास अभी मौका है। अगर मौका अभी है तो अभी इसका इस्तेमाल करिए, पता नहीं कल मौका हो ना हो। तो इसीलिए जो आज है उसके लिए काम करिए, क्योंकि कल के भरोसे बैठे रहने से कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, त्योहारों में अभी बिजी रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब आपको मौका मिल रहा है तभी आपको काम करके खत्म करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी कांग्रेस ने वित्त वर्ष 2026 के रक्षा बजट के तहत बाल्टिक देशों के लिए कितना पैसा एड के रूप में दिया है। तो देखिए, एड के रूप में पैसा दिया है, यानी कि इनको वापस नहीं करना है, बल्कि ये सहायता के रूप में इनको पैसा दिया गया है। और कितना दिया गया है? $200 मिलियन इनको दिया गया है। तो ये $200 मिलियन दिया गया है। बाल्टिक देश क्या है? तो बाल्टिक देश में 3 देश शामिल है, 3 देश। और जिसका भी बॉर्डर, 3 देश कौन कौन से हैं? तो वो है इस्टोनिया, 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 लातविया, लातविया और लिथुआनिया, लुथेनिया। ये तीनों देश जो हैं इसमें बाल्टिक नेशन में आते हैं। बाल्टिक नेशन इनको क्यों कहा जाता है? तो इनका जो बॉर्डर है वो बाल्टिक सी से लगता है। बाल्टिक बाल्टिक सी से लगता है, इसीलिए इनको बाल्टिक नेशन कहा जाता है। और इसी को अभी $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो दिया गया है, ताकि यहाँ पर जो रक्षा के क्षेत्र में है वहां पर कार्य किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर रूस के साथ इन तीनों देशों का बॉर्डर शेयर होता है। आप जानते हैं कि रूस आधा एशिया में और आधा यूरोप में है, तो यहाँ यूरोप के देशों में इसके साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो इसीलिए अभी जो नाटो, ये सब तीनों देश जो है ये नाटो ग्रुप के सदस्य देश हैं। तो इसी की रक्षा के लिए या यहाँ पर रक्षा सहायता बढ़ाने के लिए ये एड के रूप में दिया गया है। एड का अर्थ होता है, एड एड का अर्थ है कि ये पैसा वापस नहीं करना, बल्कि ये वहां सहायता के रूप में दिया गया है, ये लोग अपने लिए खर्च कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश कौन बना है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध कर दिया है? तो देखिए, ये अभी स्पेन के द्वारा ऐसा किया गया है, और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया भी कर चुका है, और अब 2026 में वो लागू भी हो चुका है। वो 2025-24 के बीच में ही उसने लागू कर दिया था, यानी कि वहां प्रतिबंध करने की बात कही गई थी, लेकिन अब 2026 से वहां लागू हो गया है। और फ्रांस ने भी 15 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए इसको प्रतिबंध कर दिया है। तो ये 3 देशों ने प्रतिबंध कर दिया है सोशल मीडिया को। और क्यों किया है? तो इन्होंने कहा है कि जो बच्चों का मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ और जो उनका फिजिकल हेल्थ है, यानी कि जो उनका स्वास्थ्य है, फिजिकल फिजिकल हेल्थ है, उन सबको अच्छा रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है या लागू किया गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रह सकें और वो बाहर भी घूम सके। ऐसा ना हो कि दिन भर मोबाइल में ही लगे रहें। तो इसीलिए इसको अभी स्पेन के द्वारा भी लागू किया गया है। स्पेन की बात करें तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड इसकी राजधानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन 2027 में स्पेस एक्स रॉकेट के स्पेस एक्स रॉकेट देखिए, स्पेस एक्स और रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हेवन 1। स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। और किसकी कंपनी है? तो ये एलोन मस्क की ये कंपनी है।
और इसी का फाल्कन 9 रॉकेट है, इसी से जो भारी सैटेलाइट होते हैं उसको लॉन्च किया जाता है। तो ये अभी हेवन 1 को लॉन्च करेंगे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये 1998 में बना था। किसकी किसकी सहायता से? तो नासा, रूस का जो स्पेस स्टेशन है यानी कि रॉस्कोमोस रॉस्कोमोस रॉस्कोमोस, जापान का जेक्सा जेक्सा, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी जो है उसके द्वारा इसको, और कनाडा की स्पेस एजेंसी, कनाडा कनाडा की स्पेस एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 1998 में। लेकिन अब नासा के द्वारा कहा गया है कि 2031 तक ये खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हर देश अपना अलग अलग बना रहा है, लेकिन अब इससे पहले ये हेवन 1 को बनाया गया और ये पहला ऐसा दुनिया का है जो प्राइवेट स्पेस स्टेशन पर ये जा रहा है फाल्कन 9 के द्वारा। तो इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि ये 400 से 500 किलोमीटर 400 से 500 किलोमीटर जो लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें इसको प्लेस किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। इसका जो वॉल्यूम है यानी कि जो इसकी क्षमता वो कितना है? 1.8 है। और इसमें 4 एस्ट्रोनॉइड यानी कि 4 जो एस्ट्रोनॉइड है इसमें जाएंगे। और ये 30 दिन का मिशन है 30 दिन का मिशन, यानी कि 30 दिन बाद ये मिशन खत्म हो जाएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी अपना अंतरिक्ष यान बना रहा है। चीन के द्वारा भी तियांगोंग मिशन बनाया जा रहा है। इसके द्वारा भी ये भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब खत्म हो जाएगा तो ये भी अपना स्पेस स्टेशन, यानी कि ये दोनों क्या है? तो ये दोनों है स्पेस स्टेशन। तो यानी कि जो भी देश इसमें पहले सारे मिलके बनाए थे और उसी का यूज करते थे, लेकिन अब सारे देश अलग अलग अपना अपना स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो देखिए, इसका चौथा एडिशन खेला जा रहा था। वुमेन प्रीमियर लीग का 4th एडिशन खेला जा रहा था 2026 में। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि जो महिला टीम है उसने जीता है। और इससे पहले ये कब जीती थी? तो 2024 में भी ये जीत चुकी है। 2024 में भी इसने जीता था। और 2025 में किसने जीता था? तो मुंबई की जो महिला टीम है, मुंबई इंडियंस ने जीता था। और इसमें रनर अप कौन रही है? तो रनर अप रहा है दिल्ली कैपिटल। और ये पिछले 4 वर्षों से यानी कि चारों एडिशन में ये रनर अप रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इस बार 2026 का जो इसका एडिशन था, ये चौथा एडिशन खेला गया। इसका जो आयोजन है वो कौन करवाता है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यानी कि बीसीसीआई के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। और ये एक महिला फ्रेंचाइजी है। जैसे कि पुरुषों की होती है ना आईपीएल, उसी तरह ये महिला का टी20 क्रिकेट है। इसमें 5 टीमों ने भाग लिया। 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक ये चला है। 2023 से इसको पहला एडिशन इसका खेला गया था। उसको किसने जीता था? तो मुंबई इंडियंस ने पहला एडिशन जीता था। वहां पे भी दिल्ली कैपिटल रनर अप था। 2024 में दूसरा एडिशन आरसीबी ने यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता और वहां पर भी दिल्ली कैपिटल रनर अप रहा है। 2025 में मुंबई इंडियंस ने जीता था 3rd एडिशन, यहाँ भी दिल्ली सेम रनर अप रहा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2026 में जीता है। रनर अप जो रहा है वो दिल्ली कैपिटल।
सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको दिया गया है ये अवार्ड? तो ये सोफी डिवाइन को दिया गया है। सबसे ज्यादा विकेट सोफी डिवाइन गुजरात जॉइंट से, ये गुजरात जॉइंट से खेलती हैं, उनको दिया गया है सबसे ज्यादा अवार्ड। दिल्ली कैपिटल की नंदिनी शर्मा को भी 17 विकेट, ये दोनों बॉलर है, बॉलर बॉलर तो ये दोनों ने 17-17 विकेट लिया है, लेकिन सोफी डिवाइन को पर्पल कैप जो है वो दिया गया है 17 विकेट के लिए। सबसे ज्यादा रन 377 रन बनाया है स्मृति मंधाना ने, और इनको ऑरेंज कैप भी दिया गया है। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियन को दिया गया है, यानी कि जो अच्छे से खेल को खेल की तरह ही लेती है, तो वो अवार्ड मुंबई इंडियन को दिया गया है। सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें कौन बिकी बनी थी, यानी कि किसको सबसे ज्यादा विट लगा के खरीदा गया था, तो वो है अमेलिया केयर को खरीदा गया था, और ये न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं, और इनको 3.00 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। नेक्स्ट है करीमपूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, जहां अभी हाल ही में फ्लोरा फ्लोरा और फौना के सर्वे कंडक्ट किए गए। फ्लोरा यानी कि जो प्रजाति होती है, पक्षी, वर्ड, ये सब जो होती है, उन सब का एक सर्वे कंडक्ट किया गया। तो ये कहाँ है? तो ये केरल में स्थित है, और यहाँ पर कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि पक्षी, यहाँ पर कई तितलियां पाई जाती हैं, कई प्रजातियों की तितलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये पहला ऐसा फर्स्ट मालापुरम मल्लापुरम पुरम जिला का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया कब गया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा इसको दिया कब गया था? तो 2020 में इसको दर्जा दिया गया था, और ये 18वें नंबर का 18th नंबर का 18th नंबर का कंजर्वेशन सेंटर है, कंजर्वेशन सेंटर है। और ये यहाँ पर ये सर्वे कंडक्ट कब से कब किया गया था? तो 22 से 25 जनवरी के बीच में ये किया गया, जनवरी के बीच में सर्वे किया गया। और यहाँ पर ये नीलगिरी 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 बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। यानी कि हम वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत के पीएम सेतु योजना के लिए $830 मिलियन का लोन दिया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की, तो ये बना कब था? तो ये बना था 1944 में ये बना था। काम कब से शुरू किया? तो काम इसने 1945 से काम शुरू किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, यानी कि यूएसए में इसका मुख्यालय है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है लोन देना। लोग देशों को जो डेवलपमेंट कार्य के लिए लोन चाहिए वो ऋण प्रदान करता है ये। और ये अभी पीएम सेतु के लिए ये $830 मिलियन अभी लोन के रूप में भारत को दिया जाएगा। और पीएम सेतु क्या है? तो पीएम सेतु जो है इसमें स्किल यानी कि कौशल, एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब, फॉर्मेशन, इन सबको अपग्रेड करने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए ये पैसा दिया गया है। और ये योजना आया कब था? तो ये 2025 में लॉन्च किया गया था, 2025 में लॉन्च किया गया था। और इसमें जो आईटीआई है, आईटीआई इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भागीदारी बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। और ये विकसित भारत यानी कि 2047 को ये फोकस करता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वॉलमार्ट दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है जिसका मार्केट
कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यह किस देश की कंपनी है? तो ये यूएसए की कंपनी है। ये बनाया कब गया था? वॉलमार्ट कंपनी जो है ये बना कब था? तो ये बना था 1962 में, इसको बनाया गया। और ये इसमें जो है इसके जो और भी इसके अंडर में और भी कंपनी आती है वो है एप्पल है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब भी 1 ट्रिलियन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको क्रॉस कर चुके हैं। और ये 2025 में बनने वाला पहला बन गया है रिटेल कंपनी, यानी कि जो रिटेल सामान होते हैं उसके तौर पे ये कंपनी। वॉलमार्ट को आप जानते होंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, तो इसका भी जो 84 से 85% का शेयर है, 84 से 85% का शेयर है वो इसी के पास है, वॉलमार्ट के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित यात्रा लेखक ह्यू गेटजर का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था? तो ये 2025 में इनको सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ह्यू गेटजर जो है इनका जन्म हुआ था पटना, बिहार में इनका जन्म हुआ था। पटना, बिहार में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में इनका जन्म हुआ था। और ये यात्रा लेखक के रूप में काफी फेमस रहे हैं। और ये पूर्व भारतीय सैनिक भी रह चुके हैं। भारतीय सैनिक भी रह चुके हैं। सैनिक कमांडर भी ये रह चुके हैं। इनको 6 राष्ट्रीय पुरस्कार और पर्यटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यस बैंक के एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये विनय मुरलीधर टोंसे को नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति कर्ता कौन है? तो इनकी नियुक्ति किया गया है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। 3 वर्ष का इनका होगा। और इन्होंने पूर्व जो एमडी और सीईओ थे प्रशांत कुमार, उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। उन्हीं की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। और ये जो है ये पूर्व एसबीआई के पूर्व प्रबंधक यानी कि एमडी रह चुके हैं। ये पूर्व प्रबंधक रह चुके हैं। अगर यस बैंक की बात करें, यस बैंक की बात करें तो ये बना कब था? तो 2003 में इसको स्थापित किया गया। और ये एक प्राइवेट बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, इसका 2020 में पुनर्गठन किया गया था। और तब से इसमें प्रशांत कुमार इसके एमडी और सीईओ है। और उन्हीं की जगह पर अभी मुरलीधर जो है, विनय मुरलीधर टोंसे हैं, इनको अभी नियुक्त किया गया है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? तो आरबीआई जो है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम क्या रखा गया है? तो इसमें रखा गया है थीम
भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका थीम है। और इसमें भारत भी भाग ले रहा है। भारत ने भी भाग लिया है। और ये शिखर सम्मेलन जो है ये कितने दिन तक चलेगा, तो ये 5 फरवरी 2026 तक इसको ये आयोजित होगा। और इससे ये क्यों किया जा रहा है, ताकि शासन में नवाचार, स्थिरता और प्रौद्योगिकी इन सब पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह फरवरी माह में कब से कब तक मनाया जाता है। तो देखिए ये पूरा एक सप्ताह, यानी कि फरवरी का जो पहला सप्ताह होता है, फरवरी का फर्स्ट सप्ताह उसमें इसको मनाया जाता है 1 से 7 फरवरी के बीच में। और इसको मनाने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जॉर्डन ने इसका प्रस्ताव रखा था। 2010 में इसको मनाने की बात कही गई थी। उसके बाद इसको यूनाइटेड नेशन ने इसको अपनाया और ये मनाने की मंजूरी दी गई। और इसका उद्देश्य क्या है, ताकि सभी धर्मों को सद्भाव से देखना, यानी कि सभी धर्म जो है वो एक समान है। और इसका अर्थ यही है कि जितने भी धर्म है उन सब की जो मूल सिद्धांत है, जो हर धर्म यही कहता है कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है, तो उन सबको अपनाना और विश्व के तौर पे आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना, इसको इसीलिए मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्पेस एक्स और XAI के मेगा मर्जर के बाद $800 बिलियन वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो ये एलन मस्क जो हैं वो बन गए हैं। जब से स्पेस एक्स और XAI दोनों का मर्जर, यानी कि दोनों मिल गई है कंपनी, तब से एलन मस्क का जो पूरे वर्ष में इनका जो इनकम है वो इतना बढ़ गया है, यानी कि इनके पास इतनी संपत्ति है। और इनकी कुल संपत्ति अगर देखें तो इनको $852 बिलियन बिलियन जो भी इतना इनके पास संपत्ति है। इससे ये जो कंपनी है वो कितने की बन गई है, तो 1.25 ट्रिलियन डॉलर का इनका कंपनी हो गया है। कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी हो गई है। और ये ऐसा करने वाले पहले बन गए हैं विश्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोल्डमैन सैक्स कंपनी ने भारत का GDP 6.7% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ये कर दिया गया है 6.9% कर दिया गया है बढ़ा के। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि भारत और जो अभी यूएसए का डील हुआ है व्यापार डील हुआ है, इसी के कारण इसको अभी बताया गया है ये जो गोल्डमैन सैक्स है। और इस व्यापार में कितना टैरिफ लगाया गया है, टैरिफ जो कम किया गया है, जो पहले 25% था उसको अब 18% कर दिया गया है। तो इसी के चलते अभी 6.9% का GDP भारत का बताया गया है, क्योंकि यूएसए के साथ हमारा व्यापार शुरू हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत चीन व्यापार 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि को दर्शाता है। तो ये 12% की वृद्धि को दर्शाता है। 2025 में इतना डॉलर बिलियन भारत के साथ चीन का व्यापार हुआ है। चीन और भारत का व्यापार इतना मिलियन डॉलर का हुआ है 2025 में। 155.6 अरब डॉलर इतना का बिजनेस किया गया है, एक दूसरे के साथ व्यापार किया गया है। और ये चीन को भारतीय जो निर्यात
भारत जो निर्यात करता है, भारत जो निर्यात करता है उसका 9.7% की वृद्धि को दिखाता है, ये वृद्धि को दिखाता है। अभी कुछ भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं, तो अभी व्यापार देखिए, कितना भी सरकार कह दे कि हम चीन से व्यापार नहीं करें या चीन कह दे कि हम भारत से व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन आपस में हम दोनों का बॉर्डर शेयर होता है, तो कुछ ना कुछ व्यापार होना लाजमी है। और इसका नतीजा तो यही है कि 2025 में इतना अरब डॉलर बिलियन का हम लोगों ने व्यापार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हो सके तो नोट्स भी बना लीजिए। मैं तो कहूंगी कि बना ही लीजिए, क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक ही जगह आपके नोट्स आपके पास रहें। तो चलिए क्लास पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।